Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lecture series, which are most repeated journal knowledge questions. So this is a one-liner series. Without wasting your time, I must start my lecture, but I must say that if you are new in my channel, so you must go visit my channel and go to the playlist and you'll find a lot of lectures because I had already recorded 14 lectures related to this journal knowledge series. Okay, and I'll continue it. And then I had also solved the previous papers, past papers of PMS. So you can also check that out, right? And there are a lot of content available in my channel. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. The first one-liner is the Glorious Revolution started in. So it was started in 1688 in England. Okay, this was the name of that revolution was a Glorious Revolution. Okay, it was started in England and the year is 1688. Okay, Kamchatka is a peninsula which is located in Eurasia. Okay, peninsula जैसे अरबियन पेनिनसुला है, जिसके तीन तरफ जो है वो पानी होता है. ओके, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. ओके, तो ये खेम चेट का जो पेनिनसुला है वो रशिया में लोकेटेड है. ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर इज डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was adopted on. Okay, so the Declaration of Human Rights was adopted on December 10, 1948. Okay, Human Rights Declaration. It was adopted on December 10, 1948. Okay, Alma Mater, the school, college, or university that one has attended. Okay, this is actually this is a term which is used for the school, college or university जो एक इंसान ने अटेंड की होती है उसे हम alma mater कहते हैं. Okay, the next one-liner is Pearl Harbor is situated in Hawaii, state of USA. Okay, पर्ल हार्बर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है यूएसए की स्टेट हवाई में. ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर इज पोर्ट हार्कोट is the second largest port of Nigeria. नाइजीरिया की जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है वो है पोर्ट हार्कोट. ओके, ये नाइजीरिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है. द नेक्स्ट वन लाइनर इज Dongda Mosque is famous mosque in Beijing, China. ये डोंगडा मॉस्क जो है वो चाइना में है, बीजिंग चाइना में, और बहुत बड़ी फेमस मॉस्क है. ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर इज Nairobi is the largest city in East Asia. नेरोबी जो है वो बड़ा सिटी है ईस्ट अफ्रीका का. इट्स अफ्रीका, सॉरी मैंने इसको शायद एशिया पढ़ लिया. इट्स अफ्रीका. ओके, अफ्रीका के भी ईस्ट साइड की बात हो रही है, ईस्ट अफ्रीका. ओके, सो नैरोबी जो है इज द लार्जेस्ट सिटी इन ईस्ट अफ्रीका, नैरोबी. Alaska. Alaska is a state of United States of America located in the extreme northwest. Northwest. Okay, northwest side. एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, पर उसकी लोकेशन जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे. ओके, portion of North America continent, and it is largest US state in terms of area by the substantial margin. अब ये जो है वो एक तो एक्सट्रीम में है नॉर्थ वेस्ट साइड के, और है भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि एक है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका. तो ये बात हो रही है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट है अलास्का, ये बड़ी स्टेट है नॉर्थ अमेरिका की और नॉर्थ वेस्ट में आती है ये. ओके,
और एरिया वाइज हम देखें तो ये बड़ी स्टेट है। ओके, अगर हम लोग along with being one of the wealthiest and the most racially diverse, अब इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो क्या बोल रहे हैं कि एक तो ये वेल्दीएस्ट है, मींस अमीर अमीर लोग इस एरिया में पाए जाते हैं, और से वेल्दीएस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ पीपल। ओके, और देखिए ना, इन्होंने आगे बात की है रेशियली डाइवर्स, मींस इट्स अ काइंड ऑफ अ सैलेड बाउल। जैसे सैलेड बाउल में आप डिफरेंट चीजें डालते हैं, ऐसे ही ये रेशियली डाइवर्स है, डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं इधर, रेसेस के, डिफरेंट एथनिसिटीज के, डिफरेंट रेसेस के, और वो डाइवर्स है। डाइवर्स हम लोग कहते हैं कि मतलब डाइवर्स मींस जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग हों, डाइवर्सिटी हो, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशियली डाइवर्स किस्म की ये जो है वो स्टेट है अलास्का। ओके, capital goods. Next one liner is capital goods are goods used for further production and to generate economic activity. अब capital जो होता है ना, अब मैं आपको बताऊं, capital बिजनेस अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि मैंने बिजनेस पढ़ा है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता सकती हूँ, राइट। कैपिटल जो होता है वो जब कोई भी बिजनेस हम लोग कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस जब हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो इनिशिएट करें और बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम उसमें जितनी भी चीजें लगाते हैं ना फर्दर प्रोडक्शन के लिए, कि हमें फायदा हो उस चीज से, राइट, तो वो होता है हमारा कैपिटल। मतलब ओनर जितने पैसे लगा रहा है, जितनी चीजें लगा रहा है, कि उसको दोबारा, जैसे कोई हमने सपोज करें कोई शॉप खोला, ठीक है, अब उसमें जितनी हमने चीजें रखी हैं दोबारा सेल करने के लिए, ओके, फॉर दी इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, वो हमने पर्सनल यूज के लिए नहीं रखी, वो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, या उसको फिर से सेल करने के लिए, फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट तो उसके लिए रखी है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। ओके, जैसे मोस्टली आप देखेंगे कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होती है ना, तो सपोज करें आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन पढ़ी है, तो उसमें लिखा होगा परचेज्ड अ गुड, परचेज्ड बाइसाइकिल, परचेज्ड मशीनरी, कभी भी बाय वर्ड यूज नहीं होता, उस लिखा हुआ होगा, आपने कम ही देखा होगा। परचेज जो वर्ड है ना, वो भी बिजनेस में जो है वो एक चीज आप ले रहे हैं दोबारा सेल करने के लिए, और द पर्पज ऑफ यू नो योर बिजनेस एक्टिविटी। ओके, सो उसमें भी ये वर्ड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, परचेज गुड, परचेज मशीनरी, परचेज इक्विपमेंट, तो ये चीजें यूज हो रही होती हैं, तो ये आप थोड़ा सा समझ लें। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स आर गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए अभी, टू जेनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए, रन करने के लिए हम लोग कैपिटल गुड्स का यूज कर रहे होते हैं। ओके, पांडा इज द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। और जैसे पाकिस्तान का भी पूछा जाता है कि भाई पाकिस्तान का बर्ड कौन सा है, अपना चकोर है। जैसे ट्री पूछा जाता है तो डियोडार है। जैसे मॉन्यूमेंट पूछा जाता है, राइट, क्रिसेंट स्टार वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो वेजिटेबल पूछी जाती है, तो लेडी फिंगर, और गेम पूछी जाती है तो हॉकी। तो वैसे ही ये डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो उस कंट्री के कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये पांडा जो है वो नेशनल एनिमल है चाइना का। ओके, अल्फाबेट एस फ्रॉम विच मोस्ट वर्ड्स आर फॉर्म्ड। एस जो अल्फाबेट है ना, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे। ओके, मतलब ये ऐसा वर्ड है जिससे आप बहुत ज्यादा वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब ये मुदारबा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा देखें। अब हम लोग जब बिजनेस पढ़ रहे होते हैं, बिजनेस फाइनेंस, तो
देखिए बैंकिंग जो होती है वो बैंकिंग में एक होती है इस्लामिक बैंकिंग, और दूसरी ये ट्रेडिशनल जो मोस्टली जो बैंक्स हैं, नॉन इस्लामिक बैंक्स हैं। तो ये जो ये मुदारबा और दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सारे जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के टर्म्स हैं, उसमें यूज हो रहे होते हैं। राइट, तो मुदारबा बेसिकली, अगर आपने बिजनेस पढ़ा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग माय लेक्चर्स आर नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, सो मुदारबा में ये क्या होता है कि पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप क्या होता है? एक होता है, देखें तीन किस्म के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है सोल, मतलब एक बंदा जो है वो रन कर रहा होता है बिजनेस को। ओके, मैंने अपना बिजनेस खोला है, मैं ही अपनी लायबिलिटीज, जितना भी कर्जा होगा या जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा, मैं ही जिम्मेदार होंगी। राइट, पर जब पार्टनरशिप आ जाती है तो उसमें एक से ज्यादा होते हैं लोग। ठीक है, दूसरी होती है कोऑपरेशन। राइट, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप जिसे कहते हैं। तो वो क्या होता है कि एक लीगल एंटिटी हो गई ना, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। पार्टनरशिप थोड़ी सी छोटी होती है और कोऑपरेशन थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इसमें भी जो पार्टनर्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट किस्म के पार्टनर्स होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं और आप थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा, क्योंकि आगे इसी पे ही कुछ चीजें आ रही हैं कि प्रॉफिट कैसे शेयर होता है, क्या होता है। मोस्टली जैसे सपोज करें, इसमें जो होता है ना इस्लामिक बैंकिंग में, या इस्लामिक जो लॉज है हमारे, जैसे इस्लामिक बैंकिंग रन कर रही होती है, और वो जो नॉन इस्लामिक बैंक्स होती हैं, इनमें थोड़ा सा ना लॉज का फर्क होता है, इंटरेस्ट जो होता है। जिस वैसे तो हम लोग जो है वो प्रोहिबिटेड है हमारे कंट्री में कि नो, जो है वो हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे और ये वो, पर उसको भी हम लोग उसका वर्ड चेंज करके मार्कअप यूज करके उसको हम यूज कर रहे होते हैं ना बैंकिंग में। तो पार्टनरशिप में डिफरेंट किस्म के पार्टनर्स होते हैं। जैसे कोई सपोज करें, कोई स्लीपिंग पार्टनर है जिसने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की, पैसे दिए, रन कोई और कर रहा है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा। एक होता है एक्टिव पार्टनर, मतलब डिफरेंट किस्म के पार्टनर्स होते हैं। राइट, सो ये मुदारबा का जो कॉन्सेप्ट है, मुदारबा भी इस्लामिक बैंकिंग में, इसमें होता क्या है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ सारा। ठीक है, मुदारबा इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप where one party provides the funds while the other party provides expertise। ये देखें। सो इसमें क्या होता है कि वन पार्टी फंड दे रही होती है और दूसरी पार्टी अपनी एक्सपर्टीज दे रही होती है। ओके, उसे हम कहते हैं मुदारबा। ओके, द पीपल who bring in money are called रब्बुल माल। जो बंदा अपना पैसा दे रहा होता है, उससे हम क्या कहेंगे? उससे कहेंगे रब्बुल माल। while the management and the work is an executive responsibility of मुदारिब। और जो बंदा अपनी एक्सपर्टीज दे रहा होता है उससे हम क्या कहेंगे? उससे मुदारिब कहेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is determined at the time of entering into the mudaraba agreement, whereas in case of loss, it is a borne by Rabbul Mal only। अब इसमें लिखा हुआ है कि जब भी ये बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा वो तो ये खुद ही डिटरमिन करते हैं जब ये एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। राइट, एग्रीमेंट करेंगे, सपोज करें, तो उस टाइम ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना होगा। रेशो ये खुद ही मतलब सेट करेंगे अपना। राइट, पर इन केस अगर इनको लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हुआ, तो वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा ओनली वो पर्सन जो पैसे दे रहा होता है, जिसे हम रबल माल कहते हैं। ओके, in case of Islamic banks, the depositors are called Rabbul Mal and the bank is called Mudarib। ओके, अगर हम लोग इस्लामिक बैंक्स की बात करें तो वो जो
लोग अपने पैसे रखवा रहे होते हैं, डिपॉजिटर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रब्बुल माल, और बैंक जो होती है वो मुदारिब होती है। ओके, तो ये हो रहा होता है। अब बेसिकली सपोज करें, रब्बुल माल जो है एक बंदा है जिसने क्या किया कि अपना पैसा, सपोज करें 100 के उसने बैंक में रखवा लिया। अब वो देखेगा कि भाई अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, तो अगर हो रहा है तो वो मुझे भी उसमें से शेयर दें, राइट, इस्लामिक बैंकिंग में। पर अगर लॉस हो रहा है तो वो सिर्फ लॉस की जिम्मेदार जो होगी वो बैंक ही होगी, इसका मतलब ये है इस्लामिक बैंकिंग में, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब मार्टिन लूथर किंग, आपको पता है कि ये जो है वो बहुत ही बड़े लीडर थे। अब होता ये था कि जैसे कि डाइवर्स किस्म के लोग पाए जाते हैं अमेरिका में। ओके, तो क्या होता है कि उधर मार्टिन लूथर जो है, हमने इस पे बेसिकली पूरी केस स्टडी सॉल्व की थी व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। तो इनके जो ब्लैक लोग थे ना उधर के, ब्लैक अमेरिकन जो थे, उनको बिल्कुल अ, अगर ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे तो इन लोगों को बिल्कुल सेपरेट, सबसे अलग बिठाया जाता था। अगर सपोज करें ये बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और कोई वाइट अमेरिकन आ गया, लोकल उधर का, तो ये अपनी सीट छोड़ देते थे, इनको उठाया जाता था। बेसिकली इनको बोला जाता था अगर वो आएंगे तो आपको उठना पड़ेगा, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बेसिकली उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस पार्शल एटीट्यूड को, या वो जो जितने भी इनके साथ जो होते थे, आई मीन इनको ह्यूमिलिएट किया जाता था बेसिकली। तो अपने राइट्स के लिए मार्टिन लूथर जो थे वो ऐसे लीडर थे जो उठे थे अपने लोगों के लिए। उन्होंने आवाज उठाई थी और इनको जेल में रखा गया था more than 20 years। सो इन्होंने जो है वो बड़ी एक ही प्रोमिनेंट लीडर थे इन द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में। इन्होंने देखिए ये मूवमेंट भी चलाई थी, अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, एंड he is the best known for his role in the advancement of civil rights। सिविल राइट्स में इनका जो है वो बहुत बड़ा रोल है यूनाइटेड स्टेट्स में एंड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में भी इनका बहुत नाम है। यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड्स फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, King has become the national icon in the history of modern American liberalism। ओके, ये इन्होंने नॉन वायलेंट टेक्निक्स यूज की थी, मेथड्स यूज किए थे। जैसे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी ऐसी टेक्निक्स यूज की थी, ऐसे ही मेथड्स यूज किए थे कि वो बगैर स्लीपर्स के, अपने बगैर शूज के वो रोडों पे जो है वो निकल पड़ते थे, लोगों के लिए आवाज उठाते थे। तो इनकी भी जो मेथड्स थे, किंग के, मार्टिन लूथर किंग के भी जो मेथड्स थे वो महात्मा गांधी की तरह नॉन वायलेंट थे। और ये बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में इनका बड़ा नाम है, क्योंकि इन्होंने लोगों को लिबरेट किया था, राइट, आजादी के लिए ये उठे थे लोगों के। तो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। विंटर वेन्स इन पाकिस्तान कम फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। ओके, मेडिटेरेनियन सी जो होता है इस साइड पाकिस्तान की साउथ की तरफ, मेडिटेरेनियन। ओके, सो ये जो है वो बेसिकली जो विंटर रेन्स आते हैं ना, वो आते हैं मेडिटेरेनियन सी से आते हैं, आई थिंक इट इज। बट पाकिस्तान के साउथ में तो अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो बेसिकली ये विंटर रेन्स जो आते हैं ना पाकिस्तान में, वो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल,
please don't forget to hit the like button and subscribe my channel, and also share your thoughts in comment box. अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको अगर थोड़ा सा भी लर्न करने को कोई न्यू चीज़ मिली है तो yeah, please do subscribe, like, and share it with your friends because it keep me motivated, right? Support करना सीखें एक दूसरे को, right? Thank you. Allah Hafiz. Take care.